बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, उनका नारा है बेटियों को बिस्तर तक पहुंचाओ। हमने 2 केस देखे यूपी के, एक आज ये ब्रजभूषण मंत्री का देख रहे हैं और दूसरा हमने देखा लखीमपुर खीरी का, जो मंत्री के बेटे के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर ऐसा नहीं है कि आप इन बेटियों को यहाँ से डरा धमका के, इनको प्रेशराइज करके, इनकी फैमिलीज को टॉर्चर करके आप यहाँ से उठा देंगे। ऐसा नहीं है कि जिस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में बेटियों की दुर्गति कर रखी है। कहाँ गई होगी, चला दो उसमें बुलडोजर टैनी। बीजेपी के अंदर कोई मंत्री, विधायक, सांसद बलात्कारी हो, गुंडा हो, चोर हो, लुटेरा हो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, देवता हो जाए। और ये बेशरम, मैं तो बेशरम बोलूंगा उस प्रधानमंत्री को जो आंख मूंदे हुए है, इनकी तरफ देखता भी कौन नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू हो चुके हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और इसी सच की आवाज में इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां देश भर के पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों ने अब धरना देना शुरू कर दिया है। बीते तकरीबन 1 हफ्ते तक लगातार धरना देना शुरू हुआ। इससे पीछे यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन खिलाड़ियों ने जब धरना देना शुरू किया था तब कहा गया था कि अब जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जांच होगी और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इसके बाद मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो भीड़ का हुजूम, जो इस वक्त आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से जो न्याय मिलना चाहिए। जो खिलाड़ी, मैं बात करूं विनेश फोगाट की, मैं बात करूं बजरंग पुनिया की, मैं बात करूं देश के सम्मानित पद के जीतने वाले उन तमाम वो खिलाड़ी जो अब बेबस हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। आरएलडी पार्टी की बात की जाए, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, या कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे थे। सुबह तकरीबन 8-9 बजे, 10 बजे के करीब दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर समर्थन दिया इन खिलाड़ियों को। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और ब्रजभूषण शरण के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस ने इन्हें मोहरा बनाया है। वो तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ जनता का कहना है, क्या उन तमाम लोगों का कहना है। पहला अहम सवाल हो जाता है कि महिला यहाँ पर सड़कों पर बैठी है, महिला खिलाड़ी जिनको सम्मानित किया गया, जिनको पदक लाने के बाद चाय पर बुलाया गया, लेकिन आज सड़कों पर मजबूर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम दल आकर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष चुप्पी साध कर बैठा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में बेटियों की दुर्गति कर रखी है। एक बेटी की उठाई गई आवाज़ पर एफआईआर तक नहीं की जा रही है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। आज यहाँ पे सभी लोग समर्थन देने आए हैं, जैसे पूरे भारत से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार है। जैसे ही वहाँ से कोई फैसला आता है, उसके बाद एक कड़ा कदम उठाया जाएगा, ये कोई ना कोई सख्त फैसला लिया जाएगा, जिसमें सभी एक दिन की कॉल देके और आगे बढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप इन बेटियों को यहाँ से डरा धमका के, इनको प्रेशराइज करके, इनकी फैमिलीज़ को टॉर्चर करके आप यहाँ से उठा देंगे। ऐसा नहीं है। ये बेटियों की आन का और इज्जत का मामला है, और बेटी हर घर में है। आपके पास भी बहन माँ होंगी, तो आप समझते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। उनकी तरफ कोई हाथ उठाए तो आप उसका हाथ उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो यहाँ भी ये देश की गौरव, बेटियों का मान सम्मान है। जब मेडल लाने वाली बेटियों के साथ आप फोटो खिंचवाते हो फेमस होने के लिए, तब तो आप उनके सिर पे हाथ रख के बोलते हो कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आज उनको ज़रूरत पड़ी है तो आप कितनी दूर हैं यहाँ से। आपकी एक आवाज़, एक शब्द कहीं उस भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ नहीं निकला तो हम क्या समझें। मतलब गुंडा राज है, इतने मतलब पावर भी इनके हाथ में है, पैसा भी इनके हाथ में, तो ये सोचते हैं कि सब कुछ खरीद लेंगे। पर इनको ये नहीं पता कि जब उस ऊपर वाले का वक्त चलता है और वो पासा पलटता है तो किस तरफ मार होगी वो इंसान को पता नहीं। आपने गुंडा राज का जिक्र किया, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश से, जहां से ये सांसद हैं। वहां पर कहा जाता है कि बाबा का राज चलता है और बाबा का बुलडोजर कुछ इस तरीके से चलता है कि वहाँ पर कोई भी हो गलत कदम नहीं उठा सकता है, गलती नहीं कर सकता, उसके साथ सख्त रवैया अपनाया जाता है। कहने की बात है। हमने 2 केस देखे यूपी के,
एक आज ये ब्रजभूषण मंत्री का देख रहे हैं और दूसरा हमने देखा लखीमपुर खीरी का, जो मंत्री के बेटे के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी में थार से लोगों को कुचल दिया गया, किसानों को कुचल दिया गया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो रास्ते से आराम से जा रहे थे। वहाँ तो मुझे कहीं जो है योगी साहब के बुलडोजर चलते उनके घरों पे दिखाई नहीं दिए, ना मुझे उनकी जो मंत्री के बेटे हैं या जो आरोपी मतलब दूसरा पक्ष है प्रताड़ना करने वाला, उसके खिलाफ उनकी गाड़ियां हमें तो कहीं पलटती नजर नहीं आई। वैसे कह देते हैं योगी सरकार फैसला करती है। अब ये योगी सरकार के ही तो मंत्री हैं, यूपी के ही तो मंत्री हैं। ये बेटियां बैठी हैं यहाँ सड़कों पे, अब उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई, उनकी गाड़ी क्यों नहीं पलटती? भाई शूट तो उनको भी किया जा सकता है। जब इस लोकतांत्रिक देश में हमें न बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, ना कहीं आज़ादी मतलब कहीं भी नहीं है, हमारे सारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा। दो नारे जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरा वहीं कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सबका साथ सबका विकास। कितना सबका साथ और सबका विकास संभव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, उनका नारा है बेटियों को बिस्तर तक पहुंचाओ। उस लेवल, उस सीढ़ी को बना के वो मतलब बेटी को सीढ़ी बना के वो आगे चढ़ना चाहते हैं। तो ये इन नारों में कहीं सार्थकता नजर नहीं आती। दूसरा, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबको दबाओ और खुद ऊपर उठ जाओ। देश की संपत्ति सिर्फ 10 लोगों के, चंद लोगों के हाथों में सारी संपत्ति है, बाकी सारा देश गरीब है। और वो संपत्ति भी पता है कौन किसका गुलाम है। अडानी, अंबानी और मोदी यही गुजराती मिलके जो है सारा खेल खेल रहे हैं, बाकी लोगों के पास बचा क्या है? तो ये नारे तो सिर्फ किताबों में, वादों में या रैलियों में रह जाते हैं। धरातल पर इन नारों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर धरातल पे नारों का अस्तित्व होता तो आज हमारी चैंपियन बेटियां यहाँ पे नहीं बैठी होती। इन बेटियों के आंसू आपने देखे होंगे, आंसू ऐसे ही नहीं आते। सभी डरे हुए हैं, किसी को CBI का डर है, किसी को इनकम टैक्स का डर है, किसी को पुलिस का डर है, किसी को ED का डर है। हम किसान, हाँ किसान के बेटे हैं और हमारे बेटे फौज में हैं। जय जवान जय किसान। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम भगत सिंह की औलाद। हाँ, हमारा खून में अभी ज़मीर जिंदा है। अब ये लड़ाई जीत के रहेंगे। जैसे मोदी ने 13 महीने आंदोलन चला था, जो किसान आंदोलन, उसमें हार मानी थी, माफ़ी मांगी थी, वही काम इन बेटियों के साथ माफ़ी मांग के इंसाफ दिलाना पड़ेगा। नहीं तो हम ये उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे जब हमारी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जो BJP का गुंडा है सांसद यूपी का, क्या योगी इस पे बुलडोजर चलाएगा? क्या योगी इस पे बुलडोजर चलाएगा जिसने हमारी बहन बेटियों का यौन शोषण किया है? क्या योगी उस पे टहनी पे बुलडोजर चलाएगा जिन्हें 4 किसानों की आत्महत्या की है? कहाँ है योगी? चला दो उस पे बुलडोजर। टहनी जो मंत्री है यूपी का, प्रधानमंत्री चुप्पी कब तोड़ेगा? जब देश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे और देश की ईंट से ईंट से बच जाएगी। हम इंसाफ मांगने आए हैं और इंसाफ लेके जाएंगे। जब तक हमारी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। जब ये बेटियां जीत कर आती हैं तो इनको चाय पर बुलाया जाता है, लेकिन आज ये सड़कों पर मौजूद है तो कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं। वो नारा भी दिया था 2014 में, पानीपत से शुरू हुआ था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिससे 2014 में BJP सरकार आई थी। और आज हमारी बेटी जंतर मंतर बैठी है, चाय पे बुलाते हैं, खाने में बुलाते हैं, वोट के लिए मेडल लेकर आती हैं, वोट के लिए फोटो खिंचाता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और कुछ दूर घर है उसका प्रधानमंत्री का, कुछ कदम दूर है। यहाँ देश की पार्लियामेंट भी नज़दीक है और देश की राजधानी भी है। हमारी बेटियाँ इंसाफ मांग रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हैं, देश के लिए सोना जीत कर लेती हैं। और ये बेशरम, मैं तो बेशरम बोलूँगा उस प्रधानमंत्री को जो आँख मूंदे हुए हैं, इनकी तरफ देखता भी कौन नहीं। मेरा कर ले जो उसका नाम मोदी ने भी, खट्टर ने भी और गृह मंत्री ने भी। आपको लग रहा है आने वाले चुनाव में अब फर्क पड़ेगा इस चीज़ का? अगर अब भी फर्क नहीं पड़ेगा तो देश का भट्ठा बैठ जाएगा, देश कंगाल हो जाएगा। देश के हालात 1947 से जैसे भी हो जाएंगे, उससे भी बदतर हो जाएंगे। अगर अब भी ये मोदी नहीं भगाया तो श्रीलंका जैसे हालत हो जाएंगे। बस आखिरी चेतावनी है केंद्र सरकार के लिए। अगर बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो आने वाले टाइम में 1947 से भी भयंकर परिणाम होंगे। इनको खिलाड़ी के रूप में न देखकर कही जाती है कि एक परिवार की हैं,
एक परिवार की हैं, इससे क्या अर्थ समझ में आता है आपको कि सिर्फ और सिर्फ सीमित कर दी जाती हैं कि जाट हैं? ये तो जातिवाद फैलाना बीजेपी का काम है। हरियाणा में जाटवाद, महाराष्ट्र में मराठे, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में मीणे और जाट, सभी जगह बीजेपी का षड्यंत्र है भाईचारा मुसलमान खराब करना। यूपी में मुसलमान हिंदू तरह तरह के षड्यंत्र रचना चाहते हैं। इन्होंने जो आरएसएस की शाखा है नागपुर में देश तोड़ने का कोर्स सिखाया जाता है बीजेपी को। आरएसएस एक महान निकम्मा संस्था है जिन्हें 1947 में भी साथ नहीं दिया था देश को आज़ाद कराने में भी। बीजेपी के अंदर कोई मंत्री, विधायक, सांसद बलात्कारी हो, गुंडा हो, चोर हो, लुटेरा हो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, देवता हो जाए। और बाहर का देवता भी राक्षस है, वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। देश के अंदर ये नहीं चलेगा, बहुत चल चुका है, अब नहीं चलेगा। संसद में ओके बजाय देंगे, समझेगा अपना अपना। किसान आंदोलन में माफी ना मांगी थी, उसे टेम से कर देंगे इसता अरीब ना करियो ये इंसाफ। हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार में हाँ, ये खिलाड़ी नहीं है, हमारी खुद की बहन बेटी है, हमारा समाज की है, पूरा भारत की है। अगर इनको अभी इनकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या लगता है आगे कहाँ तक समर्थन रहेगा आप लोगों का? महा आंदोलन करांगे, संसद में नहीं खींच के लावांगे, संसद में ओके बजावांगे, सरकार चेंज करांगे। या 24 आएगी, हिंदी किला खचा खींच भी लेंगे। वोट मारा हाथ में, ईवीएम कुछ को नहीं चलता, फिर इसका सारा अंकार तोड़ते हैं, कोई दिक्कत को नहीं।